हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफ फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईबो, हाईक्वान और लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी दोनों बच्चों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में थे। वहाँ पर वो गर्ल जिसका नाम एयर है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ईबो एयर को इतना खुश होते देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है और एयर से कहता है, एयर क्या तुम खुश हो? अब तो तुम खुश हो ना? एयर कहती है, यस डैड, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू डैड। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तो फिर चलो। एयर हमें अपना सीढ़ी ला देती है और फिर ईबो ईयर की हर मनपसंद राइड पर उसके साथ राइड करता है। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। साथ में लूसी और हाईक्वान भी थे, जो कि उन्हीं के साथ हर एक राइड पर थे। दोनों ही मिलकर दोनों बच्चों को सारी राइड पर घुमाते हैं। दोनों ही बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अब कुछ देर बाद ईबो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन एयर को अभी भी झूला झूलना था। इसीलिए लूसी अब दोनों बच्चों को लेकर जाती है और ईबो और हाईक्वान दोनों ही एक साथ एक बेंच पर बैठ जाते हैं। ईबो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश था। तभी हाईक्वान ईबो की तरफ देखकर कहता है, ईबो हाईक्वान की तरफ देखता है और कहता है, जीगा, क्या आपको कुछ कहना है? हाईक्वान ईबो की तरफ देखकर कहता है कि ईबो, क्या तुम जान को बताओ, एयर के बारे में बताओगी? ईबो तुरंत ही कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस इंसान को एयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो एयर के बारे में जाने। आपको पता है ना वो इंसान कैसा है। मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं लौटना चाहता। मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हम आगे भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हमें जान जैसे उस घटिया इंसान की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी एयर को जान से मिलने नहीं दूंगा और ना ही जान को एयर के बारे में पता लगने दूंगा। हाईक्वान कहता है, पर ईबो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस चीज़ को जान से कब तक छुपा पाओगे? कभी ना कभी तो वो जान ही जाएगा कि एयर कौन है। ये वो कहता है, नहीं, वो नहीं जान पाएगा। मैं उसे कभी नहीं जानने दूंगा। मैं उसे एयर के बारे में बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता। तभी हाईक्वान कहता है, पर ईबो, जान का भी एयर पर हक है। वो कहता है, नहीं, उसका उस पर कोई भी हक नहीं है। किस हक की बात कर रहे हैं? जो हक उसने कभी जताना ही नहीं चाहा। आपको पता है ना एयर कैसे आई है? फिर भी मैं उस इंसान से फिर कभी नहीं जुड़ना चाहता। उसने पास्ट में जो भी किया, मैं उसके लिए उससे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तभी हाईक्वान कहता है, पर अगर जान को पता चल गया तो? वो कहता है, अगर उसे पता चल गया तो मैं ई को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, कहीं बहुत दूर, उसकी पहुंच से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि एयर और वो जान एक दूसरे से मिले, जान एयर के बारे में सब जाने। मैं नहीं चाहता। मैं उन सब चीज़ों को कभी भी नहीं भूल सकता। ऐसा कहते समय ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाईक्वान ईबो को कंसर्ट करते बोलता है, ईबो शांत हो जाओ। अगर तुम नहीं चाहते तो हम जान को कभी भी पता नहीं लगने देंगे। ईबो हमें अपना सिर हिलाता है। तभी एयर भी अब आ जाती है और डैड डैड कह के ईबो के गोद में चढ़ जाती है। ईबो भी जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसके दोनों गालों पर किस करता है। एयर भी ईबो के दोनों गालों पर किस करती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी एयर कहती है, डैड, मुझे भूख लगी है। तभी यांग भी बोलने लगता है, यस आंट, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इसी कहती है, लगता है इतनी मस्ती के बाद हम इन दोनों को ही बहुत जोर से भूख लगी है, हमें किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाना चाहिए। ईबो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, पर यहाँ रेस्टोरेंट कहाँ पर है? हाईक्वान कहता है, यही थोड़ी दूर पास में ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। लूसी कहती है, तुम्हें कैसे पता? हाईक्वान कहता है, ओह, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे पता है, मैं वहाँ पहले जा चुका हूँ। लूसी कहती है, अच्छा। हाईक्वान कहता है, चलो हम वहीं जाके खाते हैं, वहाँ का फूड सच में बहुत टेस्टी होता है। ईबो कहता है, ठीक है गा, अगर आप कह रहे होंगे तो ठीक ही होगा। फिर तुरंत ही सारे के सारे उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे के सारे उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं।
ईवो एयर को ले जाकर एक चेयर पर बैठा देता और कहता है तुम यहीं रहना, ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। एयर भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। ईवो अब ऑर्डर देने के लिए जा ही रहा था, तभी एयर जोर से पीछे से चिल्लाती है डैड। ईवो पीछे मुड़कर देखता है तो एयर उसके पास भागकर आती है। ईवो कहता है एयर क्या हुआ। एयर ईवो के पास जाकर कहती है डैड मुझे पुडिंग भी खाना है। ईवो एक स्माइल करते कहता है हाँ मैं ले आऊँगा, अब तुम जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो, ठीक है। एयर हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। ईवो अब फूड काउंटर पर अब फूड का ऑर्डर दे देता है और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उनका फूड भी आ जाता है और सारे ही अपने फूड को बहुत ही इंजॉय करने लगते हैं। वो फूड सच्ची में बहुत टेस्टी था। सबको वहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है। फूड ख़त्म होने के बाद अब सारे अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हाई क्वान ईवो और लूसी दोनों को ही उनके घर के लिए छोड़ता है। वो पहले ईवो को छोड़ता है, जहाँ जब एयर कार से बाहर आती है तब यांग कार की विंडो से एयर को बाय बाय करता है। एयर भी उसे बाय बाय करती है और फिर ईवो के साथ अपने मैंशन के अंदर चली जाती है और हाई क्वान अब लूसी और यांग को लेकर उनके मैंशन की तरफ निकल जाता है। मैंशन के अंदर पहुंचते ही ईवो नोटिस करता है कि एयर बहुत ज़्यादा थक चुकी है, तो ईवो कहता है एयर लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। एयर कहती है यस डैड मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ईवो कहता है ठीक है तुम फ्रेश होकर सो जाओ, ठीक है। एयर हाँ मैं अपना सिर हिलाती है। ईवो एयर को फ्रेश करता है और फिर उसे बेड पर सुला देता है। एयर को सुलाते सुलाते ईवो को कुछ बातें याद आने लग जाती हैं। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन से जान घर नहीं आया था और ईवो की भी जान से कोई बात नहीं हुई थी। ईवो चाहता था कि जान उससे उसका हालचाल पूछे, उससे पूछे कि वो कैसा है, उसे वो कुछ कहे, पर जान ने ईवो को इन 3 दिनों में बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था और ईवो को तो जान ने उसे कॉल करने से मना किया था। ईवो जान को बहुत ही ज़्यादा चाहता था उस वक्त, जिस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता था, पर उसे पता था कि जान नहीं आएगा। आज एक और दिन था और ईवो अपने रूम में था, तभी नीचे मेन डोर पर कोई नॉक करता है। अंशु जाकर गेट ओपन करती है तो सामने और कोई नहीं बल्कि जीली था। जीली अंशु को देखकर उन्हें ग्रीट करता और कहता है क्या ईवो घर पर है। अंशु हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी जीली कहता है तो उससे जाकर कहिए कि मैं आया हूँ। अंशु कहती है ठीक है आप बैठिए। जीली जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अंशु जाकर ईवो को बोलती है कि उससे उसका दोस्त मिलने आया है। ईवो सोचता है क्या उसका कौन दोस्त मिलने आया है। तभी जब ईवो नीचे आता है तो देखता है हुईसंग आया, सॉरी जीली आया है। जीली को देखकर ईवो के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती और कहती है, वो कहता है जीली तुम यहाँ। जीली जैसे ईवो को देखता है वो जाकर उसे हक कर लेता और कहता है ईवो क्या तुम ठीक हो। वो उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रख देता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है ईवो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने दिन से तुमसे मिलने नहीं आया, पर मैं बहुत बिजी हो गया था, पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी उस दिन। जैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेकर गया था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसने तुम पर हाथ ना उठाया हो। ईवो क्या तुम ठीक हो। ईवो जीली को शांत करता और कहता है शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जीली अब एक गहरी सांस लेता और कहता है थैंक गॉड, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा, क्योंकि उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो अब अपने मन में सोच रहा था कि अब जीली को ये नहीं बता सकता कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या किया। वो बस एक स्माइल करता और कहता है नहीं मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। हाँ वो थोड़े गुस्सा थे, पर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जीली। जीली कहता है ओ थैंक गॉड तुम ठीक हो। ईवो क्या तुम आज फ्री हो। ईवो ये सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है हाँ पर क्यों। जीली कहता है ओ ग्रेट, तो चलो हम दोनों ही बाहर घूमने चलते हैं। ईवो कहता है क्या। जीली कहता है ओ ईवो मैं इतने समय बाद आया हूँ, क्या तुम अब मेरे साथ बाहर घूमने भी नहीं चलोगे। प्लीज़ ईवो चलो ना, मैं इतने समय बाद आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मैं जल्दी वापस चला जाऊँगा, इसलिए मैं
कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताना चाहता हूँ। ईवो प्लीज़ चलो ना। पीछे से अंशु भी कहती है, यंग मास्टर आपको जाना चाहिए। ईवो अंशु की तरफ देखकर कहता है, अंशु कहती है, यस लिटिल मास्टर, आप कितने दिन से घर पर अकेले हैं, आपको जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। जिली भी कहता है, देखो अब तो अंशु भी कह रही है ना, प्लीज़ चलो ना ईवो अब हाथ डाल के कहता है, ठीक है। जिली बहुत खुश हो जाता है। जिली को खुश देखकर ईवो भी खुश हो जाता है और एक स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।